किसी नाबालिग का और बालिग की पहचान करने के लिए सबसे अच्छा जो इंडिकेटर है, जो टेस्ट माना जाता है, वो है बोन्स ऑसिफिकेशन टेस्ट, जिसमें हम बोन्स का चेंजेस देखते हैं। जब बच्चा छोटे से बड़ा होता है, यानी कि चाइल्डहुड से जब एडल्टहुड में जाता है, तो उसमें उसकी बोन्स में चेंजेस होते हैं और फ्यूज़न होते हैं। उन टेस्ट के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चा नाबालिग है या बालिग है। सर, ये बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट होता क्या है? बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट बेसिकली हम बोन्स का फ्यूज़न है और बोन्स में जो चेंजेस आ रहे हैं हम उनको देखते हैं एक एज के बाद। और जनरली ये हम हैंड में कौन से चेंजेस हैं, हमारे रिस्ट में चेंजेस हैं और हमारे कार्पल्स में चेंजेस हैं। जनरली हैंड में जो हमारी बोन्स हैं, रेडियस अल्ना, उसमें चेंजेस आते हैं, कार्पल्स में चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस को हम देखते हैं कि कितना चेंजेस आया है। और दूसरा जो फ्यूज़न है बोन्स का, वो हमारी लॉन्ग बोन्स में जो हमारी टिबिया फिबुला है, उनमें क्या फ्यूज़न है, एपिफाइसिस फ्यूज़न क्या है, और हमारा स्टर्नम के फ्यूज़न क्या है और एपिफाइसिस बोन्स के, उनको हम देखते हैं, जिसकी बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो बालिग है नाबालिग है। उसकी रिलायबिलिटी अराउंड 85 to 95% तक रहती है। चलिए, कैसे और क्यों किया जाता है? ये मेन आस्पेक्ट यही है, क्योंकि इसका जो पर्पज़ है करने का, कि और कोई हमारे पास मेथड नहीं है जिससे हम एज का एस्टिमेशन कर सकें, क्योंकि लिविंग के केस में हमारे पास लिमिटेशन बहुत कम है। हम या तो एज इससे ये करें, बोन्स के फ्यूज़न से पता लगाएं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम डेंटल रेडियोग्राफ से पता लगाएं। लेकिन जो डेंटल रेडियोग्राफ की जो रिलायबिलिटी है वो थोड़ी कम होती है, इसकी अराउंड 7 to 80% होती है और उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लेकिन जो बोन्स का फ्यूज़न होता है, इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है और सिंपल टेक्निक है और ईजिली की जा सकती है। सर, इसका सटीक कितना होता है? सर, ये सटीक कितना होता है? सटीक ये बोन्स का जो फ्यूज़न है, एपिफाइशियल फ्यूज़न और बोन्स के जो चेंजेस हैं, वो 95% तक सही होते हैं। सारे केसेस होता है सर। चलिए, तो क्राइम केसेस हो गया। जैसे बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि बीच में आपने सुना होगा, कुछ साल पहले आया था, एज एस्टिमेशन से ये पता लग गया कि उसकी एज में कितना, क्योंकि वेरिएशन जो आता है एज में 4 या 5 साल का आ जाता है, तो उसमें फिर सब कुछ ज़बरदस्ती रिटायर किया गया था। तो पहले क्या था, लोगों की एज लिखी हुई नहीं थी और जब उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते थे तो बाढ़ आई थी, खो गए। अब नहीं है डॉक्यूमेंट्स, तो इसीलिए इसका है। और बाकी एज एस्टिमेशन के लिए सबसे बढ़िया टूल है लिविंग के केसेस में। अगर डेड है तो हमारे पास स्केलेटल रिमेन्स मिलते हैं, अलग अलग बोन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं।